So we will talk about PSGN, that is post streptococcal glomerulonephritis. ये इन्फेक्शन कौन कॉज कर रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कर रहा है, दैट इज ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये इन्फेक्शन जनरली चिल्ड्रंस में मिलता है बिटवीन 2 to 14 ईयर्स ऑफ एज। 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इन्फेक्शन चिल्ड्रंस में मिलता है, बट 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इन्फेक्शन एडल्ट्स में मिलता है। शुरू में जब इन्फेक्शन होता है तो फेरेंजाइटिस होता है यानी सोर थ्रोट, बाद में स्किन इन्फेक्शन दिखना स्टार्ट होते हैं यानी पायोडर्मा, इम्पिडिगो वगैरह। होता क्या है एक्चुअली, इसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी क्या है? हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उनका लेवल कम हो जाता है यानी हाइपर कॉम्प्लीमेंटिया हो जाता है। एंड हाइपर कॉम्प्लीमेंटिया किसमें होता है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होता है। अब ये जब इन्फेक्शन हमें पता चल गया कि हो रहा है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं, पेनिसिलिन। बट ये जो एंटीबायोटिक है ये इन्फेक्शन को कम नहीं करेगी बट इसे आगे बढ़ने से रोकेगी, तो इट इज एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। ओके, नाउ अब इसकी प्रोग्नोसिस अगर मैं बताऊं तो इसकी प्रोग्नोसिस बहुत बढ़िया है। 95% केसेस स्टेरॉइड्स देकर ठीक हो जाते हैं, बट 4% केसेस ऐसे हैं जिसमें क्रोनिसिटी होती है यानी इन्फेक्शन आगे बढ़ता है। 1% केस ऐसा भी होता है जिसमें इन्फेक्शन PSGN से RPGN में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, नाउ अब हम में 95% केसेस तो क्योर हो गए स्टेरॉइड्स देके, बट 4% केस जिसकी क्रोनिसिटी हो रही है और 1% केस जो RPGN में कन्वर्ट हो रहा है वो हमें पता कैसे चलेगा एज अ डॉक्टर? हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे यानी किडनी बायोप्सी करेंगे। जनरली इस इन्फेक्शन में किडनी का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? फ्ली बिटन किडनी होएगा। ये इसकी एक पहचान है, फ्ली बिटन किडनी, मतलब जिसमें हमें किडनी फ्ली बिटन दिख रही हो उसमें हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या हुआ, PSGN हुआ है। इसमें क्या होता है, किडनी का साइज बड़ा हो जाता है, किडनी का वेट नॉर्मल वेट से डबल हो जाता है, किडनी में जो कॉर्टेक्स है उस कॉर्टेक्स में जो कैप्सूल्स हैं उसमें पीटिकल हेमरेजेस भी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी हैं किडनी के। अब हम किडनी बायोप्सी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम सबसे पहले करेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें क्या दिखेगा? एक्सो एंड एंडो न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन, यानी देखो ये मेरे पास ग्लोमेरुलस है, जो बड़ा वाला सर्कल है उसके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स हैं, वो क्या है? कैपिलरीज हैं। ब्लू ब्लू डॉट्स तो दिख रही हैं आपको, वो है न्यूट्रोफिल्स, इन एंड आउट, कैपिलरी के इन एंड आउट। तो एंडो एंड एक्सो न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन। ओके, तो ये हमें दिखेगा लाइट माइक्रोस्कोपी में। अब अगर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहें तो हम करेंगे इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेक्निक, है ना, माइक्रोस्कोपिक इम्यूनोफ्लोरोसेंस। तो वो हम करेंगे क्यों? पहला बात, उसका रीजन ये है ताकि हम इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपॉजिट्स देख सकें। तो हम जब करते हैं तो हमें इसमें क्या मिलते हैं? ग्रैनुलर डिपॉजिट्स मिलते हैं कैपिलरी के ऊपर। किसके ग्रैनुलर डिपॉजिट्स मिलते हैं? IgG और C3 के। देखो कुछ ऐसा दिखेगा। और इससे भी एडवांस टेक्निक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसमें क्या दिखते हैं? हम्स दिखते हैं, सब एपिथेलियल हम्स, ओके, पोडोसाइट्स के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। और ये दिख जाना हम्स का मतलब पेशेंट को जो इन्फेक्शन है वो PSGN से RPGN में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब ये इन्फेक्शन हुआ, इसका मतलब बॉडी में कोई एंटीजन आया होगा यानी बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आई होगी। उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकल एक्सोटॉक्सिन B और दूसरा नाम है एंडोस्ट्रेप्टोसिन। अगर एंटीजन आया है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बनी होगी। एंटीबॉडी जो बॉडी में बनती है, टोटल 5 एंटीबॉडी बनती हैं, वो कौन कौन सी? एंटी NADase, एंटी हाइलोरनडेज, एंटी DNase B, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंड एंटी स्ट्रेप्टोसिन O। ओके, नाउ क्लिनिकल फीचर्स जो हमें देखने को मिले शुरुआत में कौन कौन से थे? पायोडर्मा, इम्पिडिगो एंड फेरेंजाइटिस। बाद में नेफ्राइटिक सिंड्रोम है तो उसके जितने भी सिम्टम्स है वो भी इसमें दिखने लग जाएंगे। प्रोटीनयूरिया यानी कि यूरिन में प्रोटीन का लेवल 3 ग्राम से कम हो जाएगा। इडीमा, हेमेचूरिया यानी ब्लड दिखने लग जाएगा। ओलिगोयूरिया एंड हाइपरटेंशन। तो एक इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज है विच कैन बी लोकल एज वेल एज सर्कुलेटिंग। ओके, थैंक यू।